Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are in good health. I am your science teacher Nida Sami and we are learning chapter number 1, food and nutrition, and today we will cover the topic of nutrients and balanced diet along with uses of nutrients. At the end of today's lesson, you all will be able to interpret the nutrition information labels, identify the test used to detect some nutrients, explain the importance of carbohydrates and fats, describe how factors change the amount of energy they need, and identify the unit of energy, describe the role of different nutrients in the human body, describe balanced diet, define malnutrition, and use the Eat Well guide to identify a balanced diet. In our last lesson, we have discussed about what is diet and what are nutrients, and we have also discussed the functions of different types of nutrients like carbohydrates, proteins, fats, and water and fibers also. Now today we are going to learn about at first the nutrition information labels. आपने देखा होगा कि different products के पीछे जो है वो labels दिए हुए होते हैं जो कि ये भी बताते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है और ये जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो कितनी कितनी एनर्जी जो है वो आपको दे रहे हैं. सो न्यूट्रिशन लेबल्स बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड वी ईट. ओके कि हम कितनी एनर्जी बेसिकली इस फूड से जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं. सो दे शो द एनर्जी कंटेंट एंड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स. आपने अक्सर प्रोडक्ट्स पे देखा होगा पीछे लिखा हुआ होता है उसमें लेबल्स के अंदर कि इसमें इतने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतने जो है वो फैट्स हैं, इतने प्रोटीन्स. ओके और इसके साथ साथ जो वाइटामिन्स हैं उनका भी बताया हुआ होता है. तो लेबल्स बेसिकली डिस्प्लेस करते हैं वैल्यूज़ पर सर्विंग एंड पर 100 ग्राम, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें इन लेबल्स के अंदर मिलती है वो 100 ग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो दी हुई होती है, और ये आपको हेल्प करती है कि आप कंपेयर कर सकें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को. ओके सो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खाने लगें तो ज़रूर जो है वो इस न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन लेबल को जो है वो रीड आउट किया करें कि आपको कितनी एनर्जी जो है इस प्रोडक्ट से मिल रही है. लास्ट टाइम हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्कस किए थे. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे किस फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट है. वैसे तो हमने इनके सोर्सेज भी डिस्कस किए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें किन फूड से मिलता है, प्रोटीन्स जो है वो हमें पल्सेस, ग्राम्स और मीट जितने भी हैं उन सब में से मिलता है. तो टेस्ट हम किस तरह से कर सकते हैं इनको, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि जो फूड हम खा रहे हैं उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट है. फर्स्ट पे है बेनेडिक्ट टेस्ट. बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये किया जाता है शुगर्स के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टार्चेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट को. और इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है कि ये ब्लू से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड जो है वो कर देता है डिपेंडिंग ऑन शुगर कंसनट्रेशन, यानी जितनी शुगर कंटेंट किसी फूड में होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो कलर्स आपको मिलेंगे आपके रिजल्ट के अंदर. और नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट जो है ये किया जाता है स्टार्च के लिए. बेसिकली ये हमें कैसे पता चलता है कि एक फूड के अंदर जो है वो स्टार्च प्रेजेंट है, जैसे पोटैटोज़ के अंदर जो है वो स्टार्च प्रेजेंट होता है. तो ये क्या करता है, ब्राउन टू ब्लू ब्लैक कलर व्हेन स्टार्च इज़ प्रेजेंट, यानी अगर आपने जो है वो पोटैटो का एक पीस लिया, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आपने सॉल्यूशन ऐड किया आयोडीन का, तो आप क्या देखेंगे कि जो कलर है वो ब्राउन से ब्लू ब्लैक कलर जो है, ब्लू टू ब्लैक कलर जो है वो आपको देगा रिजल्ट में, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर ब्लू ब्लैक कलर आया है तो मतलब कि इसके अंदर जो है वो स्टार्च प्रेजेंट है. इसी तरह इमल्जन टेस्ट जो है ये फैट्स के लिए किए जाते हैं. इनको एथेनॉल के अंदर या वाटर के अंदर जो है वो मिक्स करते हैं, और फैट्स जो हैं ये बेसिकली एक क्लाउडी सा जो है ना, जैसे बबल्स बनने लग जाते हैं एज अ रिज़ल्ट. यानी जब आपने किसी भी फैटी प्रोडक्ट को आपने लिया, ठीक है, और आपने उसको जो है वो मिक्स किया एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है और वाटर के साथ, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि एक जो है वो क्लाउडी सा स्ट्रक्चर जो है वो एक जो है बबल सा स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आएगा. ये बबल सी जो है अपीयरेंस वो देगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें जो है वो फैट्स प्रेजेंट है. और लास्ट है ब्यूरेट टेस्ट. ये हम करते हैं प्रोटीन्स के लिए, ठीक है. इसमें ये होता है कि अगर तो जो रिज़ल्ट है वो सोल्यूशन का पर्पल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है. यानी आपने मीट लिया, ठीक है, और उसको आपने टेस्ट किया तो उससे आप क्या देखेंगे कि जो कलर है वो क्या हो गया है, पर्पल. नेक्स्ट वी हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. हमारी बॉडी का जो सबसे प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि ये हमें क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. आप ये चीज़ जो है फील करेंगे कि जब भी हम इस तरह की फूड जो है वो इनटेक करते हैं तो हमें जो है वो एनर्जेटिक फीलिंग आती है.
और ये हमारे पास जो है किन फूड से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बेसिकली ब्रेड, व्हीट, पास्ता, राइस एंड पोटैटोज, इनके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब चाहे वो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, वो कोई फ्रुक्टोज हो या कोई और स्टार्च हो, तो इनमें हमें ये देखने में मिलता है कि जब ये डाइजेस्ट होते हैं यानी ब्रेक डाउन होते हैं, तो जो इनका सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की वो होती है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं जिनसे हमें फिर एनर्जी मिलती है। और 1 ग्राम जो है हमारे पास इस ग्लूकोज का, वो तकरीबन हमें 16 किलो जाउल्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, और जो कि हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन केस कोई एक्सेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमने इनटेक अगर कर भी ली है, तो क्या होगा कि जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी तो वो कंज्यूम कर लेगा, जो एक्सेस होगी वो फिर जाके जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाती है हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में। और फिर जब हमें जो है वो ज़रूरत होती है इसकी, तो वो दोबारा से जो लिवर और मसल्स हैं वो इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर, और फिर उसको हम जो है वो यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में। फैट्स की बात करें तो फैट्स में हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्विक सोर्स हैं, लेकिन फैट से हमें डबल एनर्जी मिल रही है। अबाउट 39 किलो जूल्स पर ग्राम जो है वो हमें एनर्जी जो है वो फैट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये इनका फंक्शन क्या है, यानी क्यों ज़रूरी है हमें फैट्स, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हमारी जो हार्मोन्स प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ जो फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं लाइक ई, ए, डी, ई एंड के, इनको अब्जॉर्ब करने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द फैक्टर्स दैट चेंज एनर्जी रिक्वायरमेंट। हर बॉडी को एक जैसी एनर्जी लेवल जो है वो नहीं चाहिए होता। बॉडी साइज जो है ये एक मेजर फैक्टर है, यानी लार्जर बॉडीज़ जो हैं उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी लेवल भी डिपेंड करता है। एक्टिविटी लेवल हम कह सकते हैं यानी जिन्होंने कोई एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है या बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रेन फंक्शनिंग करनी है बहुत ज़्यादा, उनको जो है एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। कोल्डर कंडीशंस में रहने वाले जो हैं उनको ज़्यादा एनर्जी यानी कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो मतलब आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज़ पे रहने वाले हैं वो ज़्यादातर गर्म जो है वो चीज़ें खाते हैं ताकि उनका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। और नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो टीनेजर्स हैं दे नीड एक्स्ट्रा एनर्जी बिकॉज दे हैव टू डू मोर टास्क। वी हैव द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को हम मैयर किस में करते हैं। एनर्जी एक क्वांटिटी है जिसको हम मैयर करते हैं जूल्स और किलो जूल्स में। ठीक है, और यानी कि आपने जब भी मैयर करना है जिस भी फूड की जो एनर्जी होगी वो आपको जूल्स या किलो जूल्स में नज़र आएगी। और जो हमारे पास अगर हम बात करें हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके रोल्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फैट्स जो है ये एनर्जी स्टोरेज और सेल फंक्शन में हेल्प करते हैं। हमने कहा कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन में जो है लिपिड्स का बहुत ज़्यादा पार्ट है। और इसी तरह ये हमारे पास जो है एनर्जी स्टोरेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स की बात करें तो ये हमारी जो है वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हमारी बॉडी को बिल्ड कर रही है प्रोटीन्स बेसिकली। और रिपेयरमेंट यानी अगर कोई इंजरी है कोई भी किसी किस्म की, तो उससे हील आउट करने के लिए जो है हम प्रोटीन्स को अगर इनटेक करेंगे तो हम जल्दी हील आउट हो जाएंगे, यानी जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी दोबारा से हेल्दी हो जाएंगे। और विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है ये हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। और फाइबर्स जो है ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है। हमने कहा था कि फाइबर्स खुद तो डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन ये बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, जैसे जो हमारे होल ग्रेन्स वगैरह हैं, सीरियल्स वगैरह, और जो हमारे पास जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। आई थिंक यू हैव लिसन दिस टर्म बिफोर कि बैलेंस डाइट का क्या मतलब है। डाइट तो होगी कि जो फूड हम खाते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट हम कहते हैं बेसिकली जिसमें हमारे पास जो हमारा एक फूड प्लेट है उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट की टाइप मौजूद ना हो, बल्कि डिफरेंट वैरायटी हो, लेकिन एक स्पेसिफिक जो है वो अमाउंट के अंदर। तो तब हम कहेंगे कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड है, यानी हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स भी ले रहे हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हों, जो फैट्स हैं उनकी भी क्वांटिटी हमारे जो है डाइट में प्रेजेंट हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी मिनरल्स भी हमारी डाइट में प्रेजेंट हो, ठीक है, मिल्क हो। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं इन सब का पोर्शन जो है वो हमारी डाइट में होना ज़रूरी है। तब हम कह सकते हैं कि जो डाइट हम ले रहे हैं वो एक बैलेंस डाइट है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट इज़ बेसिकली ईटिंग राइट वैरायटी ऑफ फूड इन राइट अमाउंट। ओके,
तो हमारे पास, क्योंकि हम कहते हैं कि हर चीज़ की जो एक्सेस है वो हमें नुकसान देती है। अगर हम एक ही चीज़ को बार बार इंटेक करेंगे, यानी अगर हमारे फूड प्लेट में राइस ही बहुत ज़्यादा है, तो हमें तो सिर्फ फिर कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, फिर प्रोटीन्स कहाँ जाएंगे, या जो लिपिड्स हैं वो कहाँ जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है इन सब की नीड है, तो हमने जो है इन सब को एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में अपनी डाइट में लेना होता है, ताकि हमारी डाइट जो है वो एक बैलेंस डाइट हो, और तब ही हम हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ईट वेल गाइड। ये बेसिकली एक गाइड है जो हमें बताती है कि हमने किस न्यूट्रिएंट को कितने प्रोपोर्शन में लेना है, ठीक है। जैसे प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 40%, होल ग्रेन्स और स्टार्ची फूड्स जो हैं ये 38%, प्रोटीन्स जो हैं बीन्स, पल्सेस, फिश, एग्स, मीट, ये जो है वो 12%, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अनसेचुरेटेड ऑयल्स, यानी कि जो फैट्स हैं हमारे पास, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और लिमिटेड इनटेक होना चाहिए लो फैट डेयरी और अल्टरनेटिव्स, यानी ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स हैं जिस तरह से, ठीक है, ये जो फूड है हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, या हम कह लें जंक फूड, ये हमारी डाइट में कम होना चाहिए। लास्ट वी हैव मैल न्यूट्रिशन, यानी जब बैलेंस फेल हो जाए। हमने कहा कि अगर हम अपनी डाइट में बैलेंस डाइट नहीं यूज़ कर रहे, हम फैट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या हम किसी एक जो है न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कर दें कि हम दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो क्या होगा कि हमने देखा कि हर एक न्यूट्रिएंट का एक एक जो है अपना रोल है, और अगर हम वो न्यूट्रिएंट ही नहीं लेंगे तो वो रोल कैसे प्ले होगा, और अल्टीमेटली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमें हेल्दी रखता है, हमें डिजीज़ से जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वो वीक हो जाएगा, और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर जो डिजीज़ हैं वो अटैक करेंगी। सो मैल न्यूट्रिशन होता है व्हेन योर बॉडी डज नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स दैट इट नीड्स, यानी जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है, जब तक हम वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है, बल्कि वी आर फेसिंग मैल न्यूट्रिशन, ओके। और हमारे पास, हम कहते हैं कि अगर हम किसी क्वांटिटी को बहुत किसी भी न्यूट्रिएंट को अगर हम बहुत कम लेंगे, ठीक है, यानी जैसे हम कहें कि हम प्रोटीन्स को बहुत कम ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर अल्टीमेटली डेफिशिएंसीज आएंगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और एनर्जी अल्टीमेटली लॉस हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ओवर न्यूट्रिशन करेंगे, यानी हर चीज़ की एक्सेस भी गलत है, तो अगर हम फैट्स को या शुगर्स को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में, जैसे जंक फूड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, ऑयली फूड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे हमें ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी बेसिकली ये है कि जिसमें आपके वेट गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसको आप मोटापा कहते हैं। और हार्ट डिजीज़, क्योंकि जो हमारे पास ऑयली फूड्स हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या करता है ये कि हमारी आर्टरीज़ को जाके ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट पंप नहीं कर सकता ब्लड को इजीली, और क्या होगा कि प्रेशर कॉज होगा, स्ट्रेस कॉज होता है हार्ट के ऊपर, जिसको हम बेसिकली हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट डिजीज़ होंगी, और डायबिटीज़ जो है, यानी कि जिसको आप कॉमनली शुगर कहते हैं, यानी हमारी जो वो पर्सन्स जो जिनकी डाइट में ये बहुत ज़्यादा होती है शुगर्स, यानी जो बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं शुगरी फूड्स, उनको जो है डायबिटीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो तो वीक हो जाएगा, और उनके अंदर जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बेसिकली ज़्यादा हो जाता है इन पर्सनस में, और हम कहते हैं कि इस पर्सन को जो है वो डायबिटीज़ है। This was our whole lesson. I hope there will be no problem at all, but if you have any problem you can ask me. You have to read the textbook pages 6 to 10, and you have to read that page 10 half, okay, till the main point that we have discussed, and you have to highlight the main points. ये जितने भी points हमने discuss किए हैं आप इनको highlight करें. Firstly you have to understand, then you have to highlight it for learning, and then you have to write down the questions that are mentioned. मैंने जितने भी SLOs हैं उन सब के रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो इनके अंदर मेंशन कर दिए, ताकि आप लोगों के लिए जो आंसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाए। लेकिन आई विल suggest you to please write down the answers in your own words. Thank you students. Have a nice day. Allah Hafiz.